जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म में संगीत के प्रचलन के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन है इसमें, जैन आगमों के सार्वजनिक प्रचार हेतु चलित नामक गीतों का प्रयोग किया जाता था। तो सही है। दूसरा है, जैन सूत्रों के पठन पाठन हेतु वैदिक साहित्य की उदात अनुदात स्वरित वाली स्वर उच्चारण प्रणाली प्रयुक्त थी। तो बी भी सही है। और सी देखिए क्या लिख रहा है, राय पसेड़ीय जीव अभिगम आदि जैन ग्रंथों में तत्कालीन प्रचलित वाद्यों का उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। डी देखिए लिख रहा है, जैन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत का प्रयोग वर्जित था। तो ये गलत है, जबकि संगीत का उसमें प्रचलन था मंदिरों में। ठीक है, तो डी गलत है। अगला सवाल देख लीजिए, लिख रहा है, जैन कवियों ने ध्रुव पद को किसकी संज्ञा दी है। तो जैन कवियों ने ध्रुव पद को किसकी संज्ञा दी है, तो आंसर हो जाएगा टेक। ठीक है जी, टेक। अगला सवाल देखिए, सन 1656 ईस्वी में रचित जैसलमेर पासरवन स्तवन में कितने रागों का उल्लेख है। पासरवन स्तवन में कितने रागों का उल्लेख है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 का सही उत्तर हो जाएगा 9 से 17 रागों का। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिख रहा है कि प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुसुमांजलि प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुसुमांजलि किसकी रचना है। तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा समय सुंदर की। ठीक है जी, समय सुंदर की रचना है कुसुमांजलि। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में संगीत कला के संदर्भ में, बौद्ध धर्म में संगीत कला के क्षेत्र में, अगला सवाल है 5 नंबर, बौद्ध धर्म में संगीत कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बौद्ध धर्म के बारे में पूछा गया। देखिए पहला कथन जो है, पहला कथन पढ़िए, बौद्ध धर्म में संगीत कला को मनोरंजन के संदर्भ में हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो ये सही है। बी नंबर देख लीजिए, बी नंबर में लिख रहा है कि पूजा अर्चना के लिए, लिख रहा है पूजा अर्चना के लिए संगीत अनिवार्य रूप से आवश्यक माना गया था। ये भी सही है। उसके बाद से देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने संगीत के माध्यम से बुद्ध के संदेश के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये गलत है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। देखिए अगला इसमें बिंदु है, मतलब बंगाल प्रांत से संबंधित चर्या गीत का इस धर्म में काफ़ी महत्व है। तो चर्या गीत का काफ़ी महत्व है, ये सही है बिल्कुल बौद्ध धर्म में। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल लिखा गया है, कृष्ण कृष्ण व गोपियों के प्रेम प्रसंगों पर आधारित तथा संगीत के प्रभाव से पूर्णतः आच्छादित प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किस भाषा में की गई है। किस भाषा में गीत गोविंद जयदेव जी लिखे हैं। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में। ठीक है जी, संस्कृत भाषा में। अगला सवाल देख लीजिए, गीत गोविंद की रचना किसने किया। तो आप जानते हैं कि जयदेव जी किए थे। तो अगला सवाल देख लीजिए इसका, गीत गोविंद में कितने रागों का वर्णन है। गीत गोविंद में कितने रागों का वर्णन है, बताइए कितने रागों का वर्णन है। तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 राग का। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, महाकवि सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था। महाकवि सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, सूरदास की रचनाओं में संगीत के किन पक्षों का वर्णन मिलता है। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका गायन का, वादन का और नृत्य का। तो उपरोक्त सभी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, अगला सवाल इसमें पूछ रहे हैं 11 नंबर कि निम्न में से किनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली को सर्वोपरि बताया गया है। ठीक है जी, तो 11 का सही उत्तर बता दीजिए, किनकी रचनाओं में ध्रुपद को सर्वोपरि बताया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास। ठीक है जी, स्वामी हरिदास। अब आपको बताना है स्वामी हरिदास किनके गुरु थे, आप बताइए। प्रसिद्ध ग्रंथ केलीमाल
जिसमें ध्रुवपद को धूर्पद की संज्ञा दी गई है, किसकी रचना है? ध्रुपद को ध्रुवपद कहा गया है केलीमाल में, यह किसकी रचना है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास। ठीक है जी, स्वामी हरिदास। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हवेली संगीत परंपरा। हवेली संगीत परंपरा का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है आपको बताना है। तो 13 का सही उत्तर बता दिए। 13 का सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है जी, हवेली संगीत का संबंध। 14 नंबर, निम्न में से कौन ठंडे रागों में शामिल नहीं है? ठंडे रागों में शामिल नहीं है, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, देवगंधार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से किस राग को गर्मियों के मौसम में नहीं गाया जाता? किस राग को गर्मियों के मौसम में नहीं गा सकते? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का क्या होगा जी? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंचम, राग पंचम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। परमात्मा को नायक तथा जीवात्मा को नायिका मानते हुए निम्न में से किसने छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के की रचना की? छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के किन की रचना है आपको बताना है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 16 का अमीर खुसरो जी की रचना है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को मजामीर की संज्ञा दी जाती है? मजामीर की संज्ञा किस वाद्य यंत्र को दी जाती है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ढोल को। ठीक है जी, ढोल को। अगला सवाल देख लीजिए। किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को मआजिफ की संज्ञा दी जाती है? मआजिफ की संज्ञा दी जाती है किसको? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हाथ या लकड़ी के आघात से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को मआजिफ कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। संत कबीर ने अपनी रचनाओं में कितने रागों का प्रयोग किया है? संत कबीर ने अपनी रचनाओं में कितने रागों का उपयोग किया है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 17। ठीक है जी, 17। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं की वाणिज्यों अर्थात शब्द के गायन हेतु कितने रागों का वर्णन है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 का सही उत्तर बताइए। 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 31 रागों का। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब में कीर्तनियों के कितने वर्ग बताए गए हैं? गुरु ग्रंथ साहब में कीर्तनियों के कितने वर्ग बताए गए हैं? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 का सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, गुरु ग्रंथ साहब की रचनाओं का गायन करने वाले को क्या कहते हैं? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राजी। ठीक है जी, रागी। ठीक है, रागी। अगला सवाल देखिए, सिख धर्म में गाकर गाथाएं सुनाना क्या कहलाता है? गाकर गाथाएं सुनाना सिख धर्म में क्या कहलाता है? तो वार। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में लालधारी कलाकारों का एक स्वतंत्र वर्ग बताया गया है जिसे गणक की संज्ञा दी गई है? तो 23 का सही उत्तर बताइए। तो 24 का सही उत्तर बताना है आपको। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद। ठीक है जी। 25 नंबर, वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रचलन था? वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका शैलुष। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है, इतिहास काल में वीर गाथा के कुशल व्यवसायी गायक क्या कहलाते थे? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 26 का सही उत्तर हो जाएगा सूत एवं मगध। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 27, रामायण काल में वैसे गायक जो अपने गायन के साथ
ताल का भी कुशलता से प्रयोग करते थे, क्या कहलाते थे? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बैतालिक। क्या कहलाते थे जी? बैतालिक। अगला सवाल देख लीजिए। रामायण काल में स्तुति गान करने वाले रामायण काल में स्तुति गान करने वाले चारण क्या कहलाते थे? चारण क्या कहलाते थे? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कुशीलव। कुशीलव, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। प्राचीन कालीन संगीत व्यवसाय के संबंध में प्राचीन कालीन संगीत व्यवसाय के संबंध में क्या असत्य है? क्या असत्य है? तो आपको देखिए, संगीतकारों को अपनी कला के प्रदर्शन हेतु उत्सवों एवं विशेष समारोह में आमंत्रित किया जाता था। सही है, सही है जी। उसके बाद देखिए, अगला ऑप्शन है संगीतकारों को पारितोषिक के रूप में उचित धनराशि प्रदान की जाती थी। ये भी सही है। सी देखिए, वाद्य के निरंतर वादन का सामर्थ्य सभी वादकों में पाया जाता था। ये गलत है, सभी में नहीं पाया जाता था। तत्कालीन व्यवसायी संगीतज्ञ अपने कला कौशल को अधिक से अधिक उत्कृष्टता प्रदान करने की चेष्टा किया करते थे। ये सही है, ठीक है। तो सी गलत है इसमें। अगला सवाल देख लीजिए। वात्स्यायनकृत काम सूत्र में संगीत शिक्षकों के रूप में निम्न में से किसका उल्लेख प्राप्त होता है? तो किसका उल्लेख प्राप्त होता है जी? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा। 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पीठमर्द। क्या जी? तो पीठमर्द, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। लिखा गया है पारंपरिक कठपुतली प्रदर्शन में अनेक वाद्य यंत्रों के साथ एक लोक वाद्य पीपनी का वादन अनिवार्य माना जाता है। इसका प्रचलन मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ माना जाता है? पीपनी का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ मानते हैं? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान से, ठीक है जी। राजस्थान कठपुतली नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। नाटकों में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 32 का सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष मंच प्रदर्शन। ये सही है। पार्श्व मंच प्रदर्शन, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 33 नंबर। मौर्यकालीन संगीत के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है। असत्य कथन आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए, 33 का आपको ऑप्शन देखिए। तो 33 का देखिए, संगीतज्ञों को राजाश्रय प्राप्त थे। तो ये सही है। आवश्यकता पड़ने पर संगीतज्ञों से गुप्तचरों का काम भी लिया जाता था। ये भी सही है। संगीतकार व्यक्तिगत रूप से भी अर्थोपार्जन करते थे। ये भी सही है। डी देखिए, समाज कल्याण के विरुद्ध कार्य करने वाले संगीतकारों पर सरकार की ओर से कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था। तो ये गलत है, क्योंकि उस पर अंकुश लगाया जाता था राजद्रोह का, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 34 नंबर। संगीत लिख रहा है सांगीतिक राग के विकास के क्रम में सर्वप्रथम ध्वनि तथा उसके पश्चात क्रमशः किस क्रम की गणना होती है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 34 का सही उत्तर हो जाएगा सही क्रम जो है आपका नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति। ये सही है, सी सही है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 35 नंबर सवाल में पूछा गया है कि मतंग मुनि ने व्यवहार का प्रथम साधन किसे बताया है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 35 का सही उत्तर बताइए। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मतंग मुनि ने व्यवहार का प्रथम साधन आपको ध्वनि को बताया है, ठीक है जी, ध्वनि को बताया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में बताया गया है कि निम्न में से किसे ध्वनि का संगीत उपयोगी रूप माना गया है? किसे ध्वनि का संगीत उपयोगी रूप माना गया है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 36 का सही उत्तर हो जाएगा नाद को, ठीक है जी। तो आहत नाद और अनाहत नाद आपको कमेंट करके बताना है कौन सा नाद संगीत में उपयोग होता है। नाद की उत्पत्ति किससे मानी गई है? नाद की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो 37 का सही उत्तर बताइए। 37 का सही उत्तर हो जाएगा प्राण एवं अग्नि के संयोग से, प्राण एवं अग्नि के सहयोग से, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है जो आहत नाद अपनी भिन्न पहचान बना सकता है उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें क्या कहा गया है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, श्रुति, ठीक है जी, श्रुति। नाद के कितने भेद हैं? आपको बताना है।
तो नाद के कितने भेद हैं? 39 नंबर बताइए। 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए नाद के तो दो ही भेद बताए गए हैं, आहत नाद अनाहत नाद। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे दो कर लीजिएगा, ठीक है जी, आहत नाद और अनाहत नाद। देखिए श्रुतियों के बीच का वह अंतर जो स्निग्ध हो, अनुकरण सहित हो तथा सुनने वाले को प्रसन्न करने वाला हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपको? तो 40 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। 40 का सही उत्तर हो जाएगा स्वर, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। वर्तमान भारतीय संगीत शास्त्र में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो शुद्ध स्वरों की संख्या आप जानते हैं 7 है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन सी गेय संज्ञा कोमल स्वर की श्रेणी में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो आप देखिए आपका रे भी कोमल होता है, गंधार भी कोमल होता है, नी भी कोमल होता है, लेकिन मध्यम कोमल नहीं होता है, मध्यम तीव्र होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है जी। 43 का सही उत्तर देखिए। 43, निम्न में से किस स्वर की 4 श्रुतियां नहीं है? किस स्वर की 4 श्रुतियां? यानी कि म का 4 होता है, प का 4 होता है, सा का 4 होता है, लेकिन धैवत का आपको नहीं होता है। धैवत का आपको बताइए 2 होता है या 3 होता है? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। 44 नंबर सवाल। भारतीय संगीत शास्त्र में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5, ठीक है जी। विकृत स्वर 5 होते हैं, ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद। ये सभी 5 विकृत जो है स्वर है, 5 विकृत स्वर रहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। रे और ध, रे एवं ध स्वर की कितनी श्रुतियां मानी गई है? रे और ध स्वर की कितनी श्रुतियां मानी गई है? तो 3 श्रुतियां मानी गई है, ठीक है जी। अगला सवाल। ग और नी की कितनी श्रुतियां मानी गई हैं? तो 2, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सप्तक का निर्माण किससे होता है? सप्तक का निर्माण किससे होता है आपको बताना है। सप्तक का निर्माण किससे होता है जी? तो सप्तक का निर्माण आपको देखिए 47 का सही उत्तर बता दीजिए। 47 का सही उत्तर है सप्तक का स्वर 7 स्वरों से। सप्तक का निर्माण 7 स्वरों से होता है। 48, वर्तमान में प्रचलित राग शब्द के लिए प्राचीन काल में किस शब्द का प्रयोग होता था? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा जाति, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल। भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में राग के कितने लक्षण दिए गए हैं? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 लक्षण, ठीक है जी। वर्तमान समय में राग का कौन सा लक्षण प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा लक्षण प्रयुक्त नहीं होता है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ग्रह, जबकि तार, न्यास और औडव ये सभी प्रयुक्त होते हैं, ग्रह प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है जी। अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल इसमें देखिए। अगला सवाल इसमें पूछ रहा है कि राग में जिस स्वर की प्रधानता हो वह स्वर क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका अंश स्वर, ठीक है जी। अंश स्वर हो जाएगा, इसको वादी स्वर भी कहते हैं। आधुनिक रागों में प्रारंभिक स्वर क्या क्या होता है? आधुनिक रागों में प्रारंभिक स्वर को क्या कहते हैं? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा मध्य षडज, मध्यम षडज, ठीक है जी। मध्यम षडज मध्यम सप्तक से शुरू। देखिए वर्तमान समय में प्रत्येक राग का समापन किस पर होता है? किस पर होता है? तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य षडज पर, ठीक है जी, मध्य षडज पर। वर्तमान समय में निम्न में से किसे संगीत रूपी भाषा का विराम चिन्ह कहा जाता है? वर्तमान समय में किसे संगीत रूपी भाषा का विराम चिन्ह कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 का जी। 4 का सही उत्तर हो जाएगा न्यास अपन्यास को, ठीक है जी। सप्तक के कितने प्रकार माने गए हैं? तो सप्तक के 3 प्रकार माने गए हैं। सप्तक के 3 प्रकार, मध्य, मध्यम और तार सप्तक, ठीक है। अगला सवाल। निम्न में से कौन सप्तक के प्रकारों में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो देखिए मध्य है, मध्यम है, तार है, ये विद्रूप नहीं है, ठीक है। मध्य सप्तक में कौन सा लय अधिक मध्य सप्तक में कौन लय अधिक कर्णप्रिय प्रतीत होता है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 7 का सही उत्तर हो जाएगा विलंबित लय, ठीक है। निम्न में से कौन सा राग तार सप्तक में अधिक रंजक नहीं प्रतीत होता? कौन सा राग तार सप्तक में अधिक रंजक प्रतीत नहीं होता? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा राग दरबारी, ठीक है जी।
राग दरबारी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राग गंभीर प्रकृति का माना जाता है? तो राग दरबारी हो गया। राग दरबारी को गंभीर प्रकृति का राग मानते हैं। किस राग में बहुत्व कर रहा है? किसी राग में बहुत्व कितने प्रकार के दिखाए जाते हैं? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के। देखिए, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, किसी राग में किसी स्वर का अधिक प्रयोग उसका बहुत्व कहलाता है, सही है। किसी राग में किसी स्वर का कम प्रयोग उसका अल्पत्व कहलाता है, ये भी सही है। देखिए सी नंबर, देखिए क्या लिखा है, किसी राग में बहुत तो 5 प्रकार के दिखाए जाते हैं, ये गलत है। देखिए, राग विस्तार के समय जिस स्वर पर बार बार न्यास किया जाता है उसे उस स्वर का राग विशेष में अभ्यास बहुत्व कहते हैं, ये सही है। ठीक है जी, तो सी गलत है इसका। 12 नंबर सवाल पूछ रहा है, निम्नांकित कथनों में से सही कथन कौन है, आपको चुनना है। तो 12 का सही उत्तर बताइए। तो 12 का सही उत्तर देखिए, राग वृंदावनी सारंग में ऋषभ का अभ्यास बहुत्व है, ये गलत है। राग दरबारी में गंधार का अभ्यास बहुत्व दिखाया जाता है, सही है। राग भैरव में ऋषभ का अलांघन बहुत्व है, ये गलत है। राग दरबारी में गंधार का अलांघन बहुत्व है, ये भी गलत है। तो आपका बी सही है। ठीक है। 13 नंबर दिख रहा है, राग विस्तार के समय जिस स्वर को छोड़ दिया जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 13 का सही उत्तर हो जाएगा लांघन अल्पत्व। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से किसमें स्वर को राग का विस्तार करते समय छोड़ा तो नहीं जा सकता परंतु उस पर न्यास भी नहीं लिया जा सकता? न्यास भी नहीं किया जा सकता, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनाभ्यास अल्पत्व में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को आपको चुनना है, सही कथन। तो 15 का सही उत्तर बताना है आपको। तो 15 का देखिए, सही कथन चुनना है। तो शुद्ध कल्याण में निषाद को आरोह में बढ़त करते समय छोड़ दिया जाता है, गलत है। राग भीम पलासी के अवरोह में दैवत का लांघन अल्पत्व है, ये भी गलत है। सी देखिए, राग भीम पलासी लिख रहा है, राग भीम पलासी के आरोह में दैवत का लांघन अल्पत्व है, ये भी गलत है। डी देखिए, डी आपका शुद्ध कल्याण में निषाद को आरोह में बढ़त करते समय छोड़ दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, तो डी सही हो गया। डी आपका सही हो गया 15 का डी। ठीक है जी। 16 में पूछ रहा है कि राग के आरोह अवरोह में पाँच स्वर होने से किस जाति का राग बनता है? तो आडव जाति का। ठीक है जी, आडव जाति का। 6 होगा तो साडव और 7 होगा तो संपूर्ण। ठीक है। 3 मुख्य जातियों के मिश्रण से रागों की कुल 9 जातियां बनती हैं। निम्न में से कौन मुख्य जातियों में शामिल नहीं है? तो संपूर्ण शामिल है, साडव शामिल है, आडव शामिल है, अस्थाई शामिल है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, जिन स्वरों में 2 श्रुतियों का अंतर पाया जाता है, जिन स्वरों में 2 श्रुतियों का अंतर पाया जाता है वे परस्पर क्या होते हैं बताइए? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा। 18 का सही उत्तर हो जाएगा विरोधी स्वर होते हैं, वे विरोधी स्वर होते हैं। ठीक है जी। संगीत समय सार जो ग्रंथ है, इसके अनुसार प्रच्छादनियों, वादी लोपियों व मनाक स्पर्श स्वर सयः राग रूपी राज्यों में वादी स्वर किस रूप में अपने उचित प्रयोग द्वारा राग का सौंदर्य वर्धन करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा की भूमिका में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत समय सार जो ग्रंथ है, संगीत समय सार, कमेंट करके बताइए किसने लिखा। संगीत समय सार के अनुसार प्रच्छादनियों, वादी लोपियों में अनुवादी स्वर किस रूप में राग का सौंदर्य वर्धन करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 का सही उत्तर बताइए। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रजा के रूप में। ठीक है जी। और संवादी जो स्वर होता है वो मंत्री होता है। वर्णों का देखिए, वर्णों का क्रमानुसार व नियमित प्रयोग क्या कहलाता है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलंकार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, वर्ण कितने प्रकार के माने गए हैं? वर्ण कितने प्रकार के माने गए हैं?
तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 प्रकार के वर्ण 4 प्रकार के माने गए हैं। एक ही स्वर को एक या अधिक बार लगाना क्या कहलाता है? एक ही स्वर को एक या अधिक बार लगाइएगा उसको क्या कहते हैं? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्थाई वर्ण। ठीक है जी, अस्थाई वर्ण। अगला सवाल देख लीजिए, संचारी वर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संचारी वर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए विकल्प अब देखिए, तो 24 का सही उत्तर देखना है आपको। 24 का सही उत्तर देखिए, चौबीस का सही उत्तर देखिए, 24 का सही उत्तर में पढ़ते हैं हम, कौन सत्य है इसमें चुनना है आपको। तो आलाप आलाप में आरोह व अवरोह वर्णों का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है। तो संचारी वर्ण कहलाता है, ये गलत है। देखिए, आलाप में अस्थाई एवं आरोही वर्णों का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है, ये भी गलत है। कह रहा है देखिए इसमें और आलाप में अस्थाई व आरोही वर्णों का मिश्रण जो है संचारी वर्ग कहलाता है, ये भी गलत है। देखिए, आलाप में अस्थाई आरोही एवं अवरोही तीनों ही वर्णों का मिश्रित प्रयोग संचारी वर्ण कहलाता है, तो ये सही है, डी सही है। ठीक है जी। 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल में निम्न में से कौन गमक के प्रकारों में शामिल नहीं है? गमक के प्रकारों में शामिल नहीं है आपको बताना है। तो 25 का सही उत्तर बताइए। 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पुरिया। पुरिया गमक नहीं है, जबकि जमजमा, घसीट और मुर्की ये सभी गमक के प्रकारों में शामिल है, जबकि पुरिया नहीं है। ठीक है। पंडित सारंग देव ने गमक के कितने प्रकार माने हैं? तो पंडित सारंग देव ने गमक के आप देखिए 15 प्रकार माने हैं। ठीक है। संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाय बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाय बताए गए हैं? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 96। ठीक है जी, 96। क्रियाओं के मध्य का अवकाश या विश्रांति क्या कहलाती है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 28 का सही उत्तर हो जाएगा लय। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय संगीत में कितने प्रकार के लय माने गए हैं? भारतीय संगीत में कितने प्रकार के लय माने गए हैं? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 29 का सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है जी, 3। निम्न में से कौन लय के प्रकारों में शामिल नहीं है? ठीक है जी। तो विलंबित शामिल है, मध्य द्रुत शामिल है, जबकि अति विलंबित शामिल नहीं है। ठीक है। लय के आधार पर भारतीय संगीत में असंख्य तालों लय के आधार पर भारतीय संगीत में असंख्य तालों का निर्माण कितने प्राणों के आधार पर हुआ है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 प्राणों के आधार पर। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में कौन सा प्राण के प्रकारों में शामिल है? प्राण के प्रकारों में शामिल कौन कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए 32 का सही उत्तर बताइए। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा मार्ग, ये आपका प्राण में शामिल है, जबकि खाली, ताली और सम ये सब ताल से संबंधित है, प्राण मार्ग में है। ठीक है जी। निम्न में से कौन सा प्राण के प्रकारों में शामिल नहीं है? प्राण के प्रकारों में शामिल नहीं है, 10 प्राण जो है तो शामिल नहीं है। तो ये आप देखिए सम ताल से संबंधित है, जबकि मार्ग, यति, कला ये प्राण में शामिल है, सम शामिल नहीं है। ठीक है। निम्न में कौन सा निबद्ध गान के उदाहरण नहीं है? निबद्ध गान जो ताल में बंधा होता है, निबद्ध गान के उदाहरण नहीं है। तो प्रबंध, आलाप, धमार, दादरा। तो 34 का सही उत्तर जाएगा आपका बी। देखिए बी निबद्ध गान नहीं होता है, इसमें ताल वगैरह नहीं होता है। देखिए अगला सवाल देखिए, किस कोटि की बंदिशें राग का संपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम होती है? तो किस कोटि की बंदिशें? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 35 का सही उत्तर हो जाएगा उच्च कोटि की बंदिशें जो है संपूर्ण ढांचा प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। देखिए हिंदी साहित्य में कितने अस्थाई भावों की चर्चा की गई है? हिंदी साहित्य में कितने अस्थाई भावों की चर्चा की गई है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 9। ठीक है जी। देखिए रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है? रति भाव से किस रस की उत्पत्ति मानी जाती है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस की। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर दिए गए भाव रस उत्पत्ति के आधार पर दिए गए भाव रस युग्मों में असत्य युग्मों की पहचान करिए। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 38 का सही उत्तर हो जाएगा क्रोध भयानक।
असत्य कथन मतलब ये असत्य कथन है। क्रोध भयानक, देखिए शोक करुण ये सही है। विस्मय अद्भुत ये भी सही है। निर्वेग और शांत ये भी सही है, तीनों सही है, जबकि ये गलत है। कह रहा है असत्य युग्म, ठीक है जी, तो बी सही होगा, बी असत्य है। देखिए निम्न, अगला सवाल, निम्नांकित में से किस रस को वर्तमान समय में कहीं कहीं दशम रस के रूप में माना जाता है? दशम रस के रूप में किसे माना जाता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस को, ठीक है जी, वात्सल्य रस को दशम रस के रूप में माना गया है। और करुण रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है? करुण रस की उत्पत्ति किस स्वर द्वारा होती है? तो 40 का सही उत्तर बता दीजिए। 40 का सही उत्तर हो जाएगा गंधार व निषाद से, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बीभत्स व भयानक रस की उत्पत्ति किस स्वर से मानी गई है? बीभत्स या भयानक रस की उत्पत्ति किस स्वर से मानी गई है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका धैवत स्वर के द्वारा, ठीक है जी। देखिए ऋषभ स्वर द्वारा किस रस की उत्पत्ति मानी गई है? ऋषभ स्वर के द्वारा किस रस की उत्पत्ति मानी गई है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 42 का सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस, ठीक है जी, ऋषभ से अद्भुत। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों के अनुसार कितने वर्ग बनाकर उसमें रसों का समावेश बताया गया है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा तीन, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सी लय हास्य एवं श्रृंगार रस की पोषक है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य लय, ठीक है जी। 45, देखिए 45 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, वीर रौद्र अद्भुत, लिख रहा है वीर रौद्र अद्भुत रसों का पोषक किस लय को माना जाता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका द्रुत लय को, ठीक है जी, द्रुत लय। देखिए लास्य क्या है? लास्य क्या है आपको बताना है 46 का। तो लास्य क्या है जी? तो नृत्य का एक प्रकार है लास्य, ठीक है। निम्नलिखित में से, लिख रहा है निम्न में से किसके माध्यम से एक गायक एक ही राग में एक से ही स्वरों व शब्दों द्वारा भिन्न भिन्न भावों की उत्पत्ति कर सकता है? एक ही स्वर से और एक ही शब्द से भिन्न भिन्न भावों की उत्पत्ति कर सकता है, तो किसके माध्यम से? तो आप बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का सही उत्तर हो जाएगा ए, काकू के भेद के माध्यम से, ठीक है जी, काकू के भेद के माध्यम से गायक जो है एक ही स्वरों और शब्दों द्वारा भिन्न भिन्न भावों की उत्पत्ति कर सकता है, ठीक है। 48 नंबर सवाल देखिए, श्रृंगार रस के लिए कौन सा वाद्य यंत्र उत्तम माना जाता है? श्रृंगार रस के लिए कौन सा वाद्य यंत्र आपको उत्तम माना गया है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सितार, ठीक है जी। देखिए शांत व करुण रस के लिए किस वाद्य यंत्र को उत्तम माना गया है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बीड़ा, ठीक है जी। 50 नंबर सवाल देखिए, काकू भेद का प्रयोग किस प्रकार के गायन में प्रचुर मात्रा में किया जाता है? काकू भेद का प्रयोग किस प्रकार के गायन में प्रचुर मात्रा में किया जाता है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ठुमरी गायन में, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। आप सभी का नौकरी जरूर रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।